हेलो एवरीवन, दिस इज जेजी झा एंड वेलकम टू नवोदयम क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। मैंने आपको पिछली क्लास में सिंपल इंटरेस्ट वन शॉट में पढ़ाया था। हमने पढ़ा था एस आई इन वन शॉट, सिंपल इंटरेस्ट इन वन शॉट। एक ही वीडियो में मैंने आपको पूरा का पूरा सिंपल इंटरेस्ट के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब मैंने बता दिया था। यहाँ पे मैं ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आई हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो और ज्यादा टाइप के, जितने ज्यादा टाइप के आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपकी प्रैक्टिस उतनी ही अच्छी होती जाती है और आपकी उस टॉपिक पे जो आपकी पकड़ है वो और ज्यादा अच्छी होती जाती है। ठीक है, एक बार जो नए बच्चों को हम बता देते बेटा कि देखो ये आपको यहाँ दिख रहा है अचीवर्स बैच की क्लासेस चल रही हैं। ये बैचेस किन बच्चों के लिए है? जो आप में से जो बच्चे इस साल क्लास सिक्स फिफ्थ में है और अगले साल क्लास सिक्स में जाने वाले हैं, और क्लास सिक्स में वो लोग सैनिक स्कूल एंट्रेंस, नवोदय विद्यालय एंट्रेंस, एनटीएससी, मैथमेटिक्स ओलंपियाड, इनमें से किसी भी चीज के लिए अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये जो बैच है ये उन सबके लिए एक फाउंडेशन बैच है। ये जो बैच है ये एक फाउंडेशन बैच का काम करेगा इस टाइप के सारे एग्जाम्स में जिसमें भी आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। क्लास सिक्स के लेवल पे होने वाले एग्जाम्स के लिए बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, जो भी हम यहाँ पढ़ते हैं उन सबका पीडीएफ जो है वो आपको हम टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा देते हैं। टेलीग्राम चैनल जो है नवोदयम क्लासेस का टेलीग्राम चैनल, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से। नवोदयम क्लासेस ऑफिशियल, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। ठीक है, इसके बाद ये जो कोर्सेज जब आप के कंप्लीट हो जाएंगे तो जो भी क्लास सिक्स में पढ़ रहे हैं बच्चे, जो क्लास सेवेंथ में बच्चे पढ़ रहे हैं और जो क्लास एट्थ में बच्चे पढ़ रहे हैं, उन सब के लिए हम एनसीईआरटी कोर्स लेके आ रहे हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। एनसीईआरटी आपको पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे ही पढ़ाएंगे, सारी एक्सरसाइजेस, सारे क्वेश्चंस। ठीक है, सब कुछ आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी जो है क्लास सिक्स सेवेंथ एट्थ का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, कुछ ही टाइम में। तो आप अगर क्लास सिक्स में पढ़ने वाले, सेवन्थ में पढ़ने वाले बच्चे हैं, एट्थ में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप क्लास नाइन्थ में भी नवोदय विद्यालय एंट्रेंस देना चाहते हैं तो उसका भी हमारा एक बैच ऑलरेडी चल रहा है, लक्ष्य बैच करके, वो भी आपको उसकी भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ज्यादा बातें नहीं करते हुए चलते हैं फटाफट से हमारी फर्स्ट साइड पे और देखते हैं हमारी फर्स्ट साइड में क्या हमें किस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। तो स्टार्ट तो हमेशा इजी क्वेश्चन से हम करते हैं। तो देखो क्या दे रखा है आपको। यू हैव 2500 in your account and the bank offers a simple interest rate 6% per annum. How much interest will you earn in 2 years? तो आपको प्रिंसिपल दे रखा है कितना? प्रिंसिपल आपको दे रखा है बेटा 2500, राइट। और आपको क्या दे रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट का रेट आपको दे रखा है कि किस रेट से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, 6% की रेट से, ये दे रखा है आपको। टाइम दे रखा है आपको कितना, 2 इयर्स। निकालना क्या है आपको, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने कल, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P क्या है देखो, 2500 इंटू आर क्या है बताओ, 6 इंटू टाइम क्या है 2, और नीचे कितना आ जाएगा 100। डबल जीरो से क्या कट जाएगी, डबल जीरो कट जाएगी, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 25 इंटू 6 इंटू 2। तो 25 और 2 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले। तो 25 टू जा कितना होता है 50 इंटू 6, 6 5 जा कितना होता है 30। 300 कितना क्या आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 300 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 300 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। इट इज द करेक्ट आंसर, 300। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 3200। ठीक है, अब आपको प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया है। क्या है प्रिंसिपल अमाउंट, 3200 इज मेड फॉर 1 ईयर एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%। ठीक है, मतलब उसका आपको क्या दे रखा है, टाइम दे दिया है कि कितना टाइम के लिए वो हो रहा है, 1 ईयर के लिए हो रहा है। रेट आपको दे दिया है कि किस रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, 5% की रेट से। आपको पूछ रहा है इंटरेस्ट मिला कितना एक साल बाद। तो सिंपल इंटरेस्ट आप निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट है उसको सिंपल तरीके से हमें निकाल लेना है। क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट है सिंपली निकाल लो, चाहे सारी वैल्यूज पुट करो। प्रिंसिपल की जगह 3200 रखेंगे, इंटू रेट की जगह हम रखेंगे 5%, टाइम की जगह हम रखेंगे 1 ईयर, और नीचे आपको 100 दे रखा है। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, राइट। ये तो फेवरेट का काम है मैम हम सबका, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट करना, राइट। चलिए 32 इंटू 5 इंटू 1, ये इंटू 1 की तो कोई वैल्यू है नहीं। 32 इंटू आप 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 जा 150, और ये 5 2 जा 10, ये कितना हो जाएगा 160। कितना हो जाएगा 160 रुपीज। ये कितना सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपके पास, 160 रुपीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 3200। अब आपको फिर से प्रिंसिपल दे रखा है, क्या प्रिंसिपल आपको दे रखा है 3200 रुपीज। टाइम आपको दे रखा है 1 ईयर। ठीक है, रेट आपको दे रखा है 5%।
व्हाट इज द इंटरेस्ट अर्नड आफ्टर 1 ईयर, वापस से आपको इंटरेस्ट ही पूछ रहा है, तो वापस से आपको क्या करना है, 3200 इंटू 1 इंटू 5 अपॉन 100, डबल जीरो से अच्छा इससे पीछे भी शायद 3200 ही दे रखा था, ओके ये तो सेम नंबर सेम हो गई शायद बाय मिस्टेक, 3200 इंटू 5 हो जाएगा, तो वापस से सॉरी 32 इंटू 5 हो जाएगा, 3200 तो अभी है ही नहीं क्योंकि 100 में से तो डबल जीरो हमने क्या कर दिया है, डबल जीरो हमने हटा दिया है, तो ये 32 इंटू 5 है, 32 इंटू 5 कितना आ जाता है आपके पास, 160 रुपीज इज दी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है आपको, इफ यू वांट टू अर्न ₹75 इन इंटरेस्ट, अब आपको इंटरेस्ट दे रखा है, इस बार इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट आप बोल लो, कि आपको 75 रुपीज दिया हुआ है इन 3 इयर्स, टाइम दिया हुआ है कि 3 इयर्स का टाइम लग रहा है, रेट दिया हुआ है 5%, हाउ मच शुड यू इन्वेस्ट, कितना आपको इन्वेस्ट करना है, प्रिंसिपल निकालने के लिए बोल रहा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी, ये तो कल सिखा चुकी थी मैं आपको, सारी वैल्यूज पुट करो, SI कितना है 75 इंटू 100, R कितना है, R है 3 और सॉरी R है 5 और T है 3, ठीक है, तो बात एक ही है, 5 इंटू 3 लिखे या 3 इंटू 5 लिखे, एक ही बात है, चलिए कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 5 से कैंसिल आउट करते हैं, 5 1 जा 5 और 2 5 5 जा हो जाएगा ये, और इसको आप काटोगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा, ठीक है, तो P कितना आ गया हमारे पास, P इज इक्वल टू आ गया 5 इंटू 100 बच रहा है, तो P इज इक्वल टू दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 रुपीज जो है वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, पता लग गया हमें। आगे देखो, इफ यू डिपॉजिट, अगर आप 2000 रुपए जमा करवाते हैं तो प्रिंसिपल आपको बोल दिया है कितना है, 2000 रुपीज प्रिंसिपल है, एंड अर्न ₹280, और आप कितना अर्न करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट भी आपको बता दिया कि कितना अर्न करते हैं, 280 रुपीज अर्न करते हैं, रेट आपको दे ही दिया है 7% का, हाउ लॉन्ग वॉज द मनी इन्वेस्टेड, टाइम पूछ रहा है, तो टाइम इज इक्वल्स टू SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R, ठीक है, तो टाइम इज इक्वल्स टू SI कितना था 280 इंटू 100, और नीचे कितना आ जाएगा 2000 इंटू और क्या पूछ रखा था मैं, रेट, तो मतलब 7 लिखना है यहाँ पे, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, एक और जीरो से एक और जीरो कैंसिल आउट हो गया, 7 से 100 काटोगे तो 7 4 जा 28 हो जाएगा, और यहाँ 2 से इसको काटोगे तो 2 आ जाएगा, तो टाइम कितना आ गया, टाइम आपके पास आ गया 2 इयर्स, कितना टाइम आ गया, टाइम आ गया 2 इयर्स। किसी को यहाँ काटने में प्रॉब्लम हुई हो तो वीडियो को आराम से देखना है, एक दो बार देखना है, खुद से काट के देखना है, सबसे बड़ी बात है खुद से काट के देखना है, ठीक है। चलिए, एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹3000, अब आपको फिर से प्रिंसिपल बोल रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट तो कितना है, 3000 है, अर्न 415 इंटरेस्ट, अब आपको इंटरेस्ट भी दे रखा है कि इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 450, रेट दे रखा है कि किस रेट पे बात हो रही है, 6% पर एनम, ठीक है, फॉर हाउ मेनी इयर्स, दोबारा टाइम पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 और नीचे P इंटू R, वैल्यूज रख देंगे सारी, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 450 इंटू 100 अपॉन P कितना है 3000 रुपए, और इंटू R कितना है 6, देखो अब क्या कट रहा है, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो रही है, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो रही है, और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो रही है, अब मैं आगे आपको लिख के बता देती हूँ कि हमारे पास क्या क्या बच रहा है, हमारे पास इधर बच रहा है 45, इधर बच रहा है 1, नीचे बच रहा है 3 इंटू 6, नीचे क्या बच रहा है, नीचे बच रहा है 3 इंटू 6, ठीक है। चलिए अब कैंसिल आउट करिए, क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है वो सब हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, 3 से इसको काटोगे तो कितने बार कटेगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये 15 डिवाइड बाई 6 आ रहा है, काटोगे तो कितना आएगा बताओ, 6 2 जा 12, बचेगा 3, 6 5 जा 30, 2.5 ईयर, कितना टाइम आ गया, टाइम आ गया 2.5 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर, आई बात समझ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यू इन्वेस्ट ₹4000, अब आपको प्रिंसिपल दे रखा है कितना, कि आपने 4000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए और रिसीव 800 रुपीज, और आपको इंटरेस्ट कितना मिला, 800 रुपीज इंटरेस्ट मिला, टाइम कितना है 4 इयर्स का टाइम है, व्हाट इज द एनुअल इंटरेस्ट रेट, रेट पूछ रहा है इस बार, तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, SI इंटू 100, देखो जब भी आपको रेट निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, टाइम निकालना है, तो आपको रटने की जरूरत नहीं, ऊपर हमेशा SI इंटू 100 आएगा, और नीचे देखो आपने PR और T ये 3 चीज पढ़ी थी, अब मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है, R निकालना है ना, तो जो निकालना है उसके अलावा जो दोनों चीजें P और T वो नीचे आ जाएगा, यहाँ पे P इंटू T, आई बात समझ।
पी निकालना, फिर से पी आर और टी में देखो, पी निकालना है अगर तो आर और टी नीचे आ जाता है, ठीक है, पी आर और टी, टी निकालना है अगर तो आर और पी नीचे आ जाता है। आई बात समझ? बाकी जो दो बच रहे हैं वो नीचे आ जाएंगे डिनोमिनेटर में, और हमेशा ऊपर न्यूमरेटर में सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 ही आएगा। चल अब बात करते हैं वैल्यूज की, तो वैल्यूज डालिए, 800 इंटू 100 अपॉन पी, पी क्या है आपके पास 4000 इंटू टी, टी क्या है 4 इयर्स। अब जितने जो जो कट रहा है वो सब काट देंगे, दो जीरो से ये दो जीरो कट रही है, इस एक जीरो से ये एक जीरो कट रही है, 4 से इसको काटेंगे 80 को तो कितने टाइम से कटेगा, चलो ये भी नहीं काटते हैं, ये मैं आपको अलग से लिख के बता देती हूँ, ये मैं आपको क्या करती हूँ अलग से लिख के बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, देखिए इधर बच गया है 80, इधर बच गया है 1, नीचे बच गया है 4 इंटू 4, 4 से काटा 80 को तो कितने बार कटा 20 टाइम्स कटा, और 20 इंटू 1 ऊपर 20 रह गया नीचे 4 हो गया, 4 से इसको काटेंगे तो कितने बार कटेगा 5 बार, तो 5%। रेट कितना आ गया, ये हम रेट निकाल रहे थे तो वो हमेशा परसेंटेज में ही आएगा, तो रेट कितना आ गया 5% इज दी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, विच इज द बेटर इन्वेस्टमेंट, ये कंपैरिजन का क्वेश्चन रहता है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, इसलिए मैं कंपैरिजन वाले क्वेश्चन एक दो डाल देती रहती हूँ। ठीक है, तो बेटर इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है आपसे, तो पहला जो आपको कंडीशन दिया हुआ है उसमें प्रिंसिपल दे रखा है कितना, प्रिंसिपल दे रखा है 2000 रुपए, रेट है 5%, टाइम है 4 इयर्स का। तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट निकालना है तो निकाल लो, क्या करोगे पी इंटू आर इंटू टी, तो वही कर लेना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके कर रही हूँ मैं इस बार क्योंकि हमें थोड़ा सा इसको फास्ट करना है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो गई, ये 20 और 5 4 जा 20 होता है, तो ये 20 इंटू 20 हो जाएगा, 20 इंटू 20 कितना होता है 2 2 जा 400। ठीक है, इंटरेस्ट कितना आ गया यहाँ पे इंटरेस्ट आ गया 400। सेकंड केस देख लेते हैं, सेकंड केस में आपको प्रिंसिपल दे रखा है कितना 2000 रुपीज अगेन। ठीक है, और आपको रेट दे रखी है 6% और आपको टाइम दे रखा है 3 इयर्स का। ठीक है, चलिए अगर आप आपको ये सब चीजें दे रखी हैं और हमें निकालना क्या है इंटरेस्ट निकालना है, तो हम इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, देखो इंटरेस्ट के लिए हमें क्या करना है P इंटू आर, आर क्या है 6 इंटू T 3, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, नीचे आ जाएगा 100, कैंसिल आउट कर दो, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गई, 20 इंटू 8, 6 क्या होता है 80, और 18 टू जा 360 रुपीज, यहाँ पे इंटरेस्ट क्या आ रहा है 360 रुपीज। तो कंपेयर करने के लिए बोल रहा था कौन सा ज्यादा है, ये बताओ ये वाला ज्यादा है, केस ए में क्या है ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, 400 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखो, यू डिपॉजिट रुपीज 1500, तो प्रिंसिपल आपको दे रखा है कितना, प्रिंसिपल दे रखा है 1500 इन एन अकाउंट विद एन इंटरेस्ट रेट, रेट दे रखा है कितना 4%। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स, अब यहाँ पे अमाउंट बताना है, टाइम दे दिया है आपको 3 इयर्स, तो अमाउंट बताने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे, क्या फॉर्मूला है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, वैल्यूज डालिए, पी क्या है 1500 इंटू आर क्या है 4 इंटू 3 अपॉन 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, एस आई कितना आ जाएगा आपके पास 15 इंटू 4 3 जा 12, तो ये कितना हो जाएगा 120 और 60 180 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 180 आ जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट आया, आपसे पूछ क्या रहा है टोटल अमाउंट, तो अमाउंट का क्या वो होता है बताओ, अमाउंट का फॉर्मूला भी बताया था मैंने, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल कितना है यहाँ से ले लो, प्रिंसिपल 1500 रुपए प्रिंसिपल है, उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दो, इंटरेस्ट यहाँ से ले लो 180, इनको ऐड कर दो तो कितना आ रहा है ये आ जाएगा 1680 रुपीज, अमाउंट कितना आ गया, अमाउंट आ गया 1680 रुपीज इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 800 एट 6% पर एनम फॉर 9 मंथ। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल आपको दे दिया है 800 रुपीज, रेट आपको दे रखा है 6% और टाइम आपको दे रखा है 9 मंथ। तो बेटा देखो आपने यहाँ देखा रेट हमें क्या दे रखा है, रेट पर एनम गिवन है, देखो रेट क्या गिवन है आपको 6% पर एनम, पीए का मतलब क्या होता है पर एनम गिवन है, मतलब 1 साल के लिए रेट दे रखी है, पर हमें टाइम क्या दे रखा है 9 मंथ्स, टाइम क्या दे रखा है 9 मंथ्स। अब ये दोनों मैच होने चाहिए, रेट अगर 1 साल के लिए है तो टाइम भी 1 साल के ही बराबर होना चाहिए, दोनों हमेशा सेम होने चाहिए। ठीक है, तो टाइम तो 9 मंथ्स दे रखा है, तो 9 मंथ्स को हमें क्या करना पड़ेगा ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे डिवाइड कर देंगे, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है,
तो इसको कैंसिल आउट कर लो, 3 3 जा और ये हो जाएगा 3 4 जा, तो 3/4 हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा, 9 मंथ्स का मतलब क्या होता है, 3/4 ईयर। ईयर में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा इसको। अब आप निकाल लो, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P कितना है 800, इंटू आर कितना है 6, इंटू टाइम, टाइम की जगह हम क्या लिखेंगे 3, और बाय 4 है तो बाय 4 नीचे आ जाएगा, और ये दे रखा है हमें 100, तो 100 से डबल जीरो कट जाएगी, 100 के जीरो से जीरो क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो ये हो गया इधर कितना, इधर हो गया, रुकिए बताते हैं, इधर हो गया आपके पास क्या क्या बच गया वो लिख रही हूँ मैं अब। तो यहाँ ऊपर डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो गई, तो 8 बच गया था, 6 बच गया था, 3 बच गया था और 4 बच गया था। 4 से 8 को काटेंगे कितने टाइम कट जाएगा, 2 टाइम्स कट जाएगा। 6 2 जा 12 और 12 3 जा कितना हो जाता है, 12 3 जा हो जाता है 36 रुपीज। तो कितना मिल गया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिल रहा है 36 रुपीज इज दी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ढूंढना है जब सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा है ऑलरेडी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है 80 रुपीज है, रेट आपको गिवन है 4% और टाइम आपको दे रखा है 6 मंथ्स। जब भी मंथ्स में है तो उसको ईयर में कन्वर्ट करना है, क्यों, क्योंकि रेट हमेशा हमें ईयर में ही दिया रहता है। रेट किस में गिवन है, रेट गिवन है ईयर में, इसलिए हमें टाइम भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, टाइम भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर में। ठीक है चलिए, क्या करेंगे हम ईयर में कन्वर्ट करने के लिए, 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 ईयर। कितना आ जाएगा, 1/2 ईयर। निकालना क्या है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, बताया था अभी अभी आपको कि ऊपर तो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 होता है, नीचे जो दो चीजें बची है वो नीचे आ जाएंगी डिनोमिनेटर में। तो प्रिंसिपल तो निकालना है मुझे, उसके अलावा क्या क्या बच गया, रेट बच गया और टाइम बच गया, वो नीचे आ जाएगा। बहुत ही सिंपल। ठीक है चलिए, सारी वैल्यूज डाल दीजिए, 80 इंटू 100 अपॉन आर क्या है 4 और टाइम क्या है 1/2, ये आएगा। टाइम क्या है 1/2, यहाँ लिख देती हूँ मैं 80 इंटू 100 और नीचे है 4 इंटू 1/2। तो ये तो बाय 2 जो है ना बेटा, ये इधर चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में। ठीक है, 80 इंटू 100 इंटू 2 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 4 इंटू 1 है, नीचे 4 इंटू 1 है तो 4 इंटू 1 तो 4 ही होता है। काट लो, 4 को इससे काट लो, 20 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, और 20 इंटू 2 कितना होता है, 40 इंटू 100, 40 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 4000 रुपीज। प्रिंसिपल अमाउंट निकालना था, निकाल लिया हमने। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 4000 रुपए। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द अमाउंट। अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल हमें दे रखा है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 700, रेट दे रखा है 6%, टाइम दे रखा है 6 मंथ्स में दे रखा है, ईयर में कन्वर्ट करोगे तो 6/12 करना पड़ेगा और ये 1/2 ईयर आएगा। ठीक है चलिए, अब निकालना क्या अमाउंट। अमाउंट निकालने के लिए पहले इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वैल्यूज डालो, P क्या है 700, इंटू आर क्या है 6, इंटू टाइम क्या है 1/2। ठीक है, और नीचे क्या है 100 भी तो है, तो वो भी नीचे आ जाएगा। 100 से इसको काट लो, डबल जीरो कट जाएंगी। ठीक है, क्या रह जाएगा हमारे पास, इधर रह गया 7, इधर क्या रह गया 7 इंटू 6 इंटू 1 और नीचे रह गया 2। 2 से 6 को काटेंगे 3 टाइम और 7 3 जा 21 रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 21 रुपीज। अब बोल क्या रहा है, अमाउंट निकालने के लिए बोल रहा है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, अमाउंट निकालने के लिए बोल रहा है। तो अमाउंट का फॉर्मूला है, टोटल अमाउंट या अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है, देखो यहाँ से 700, तो यहाँ लिख दो 700 प्लस इंटरेस्ट कितना है, वो यहाँ से लिख लो 21। तो कितना आ गया ये 721 रुपीज। कितना आ गया 721 रुपीज इज द करेक्ट आंसर। ये था अभी आपके, अच्छा दो शायद क्वेश्चन, 2 3 क्वेश्चन और बाकी है, मुझे लगा शायद एंड हो गया। चलिए कर लेते हैं। इफ यू अर्न 240 रुपीज, कितना आपको बोल रहा है, अगर आप 240 रुपीज इंटरेस्ट में अर्न करोगे, तो इंटरेस्ट आपको गिवन है कितना 240 रुपीज और 4 इयर्स, मतलब टाइम आपको दे रखा है 4 इयर्स का एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 3%। इंटरेस्ट रेट आपकी क्या दे रखी है 3% पर एनम। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू वही SI इंटू 100 आएगा ऊपर और नीचे जो दो चीजें बची हैं वो नीचे आ जाएगा, टाइम इंटू रेट वो नीचे आ जाएगा। वैल्यूज डालो, इंटरेस्ट कितना है 240 रुपीज इंटरेस्ट है इंटू 100, टाइम कितना है 4 इयर्स का टाइम है और रेट कितना है 3 आपको दे रखा है रेट। ठीक है चलिए, क्या क्या कैंसिल आउट होता हुआ मुझे दिख रहा है,
वो सब मैं कैंसिल आउट कर लूंगी, ठीक है। मुझे 3 से दिख रहा है कैंसिल आउट होता हुआ, 3 8 जा और 0। अब क्या क्या आया आपके पास, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 80 इंटू 100 अपॉन 4। 4 से ये भी कट जाएगा, 4 2 जा 8 और ये 20 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 20 इंटू 100। तो प्रिंसिपल कितना आ गया आपके पास, 2000 रुपीज। कितना आ गया प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट आ गया 2000 रुपीज इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट यू विल रिसीव इफ यू डिपॉजिट रुपीज 3200 इन अ बैंक अकाउंट दैट ऑफर्स अ सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 4% पर एनम फॉर 3 years। ठीक है, टोटल अमाउंट ढूंढना है आपको। आपने डिपॉजिट किया था 3200 रुपीज, तो प्रिंसिपल है आपका 3200 रुपीज, ठीक है। आपको रेट दे रखा है कितना, 4% का, और आपको टाइम दे रखा है कितना, 3 years का। तो पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेना है। तो P मतलब 3200 इंटू R मतलब 4 इंटू T मतलब 3, और नीचे आ जाएगा 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट गई। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 32 इंटू 4 3 जा 12। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 320। 32 10 जा कितना हो जाएगा, 320, और 32 2 जा 64 हो जाएगा। तो 320 और 64 कितना हो गया, 384। कितना हो जाएगा, 384 रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना दे दिया है, 384 रुपीज। अब अमाउंट निकालने के लिए बोल रहा है, तो अमाउंट का तो पता ही है आपको, P प्लस आई होता है। प्रिंसिपल कितना है, यहाँ से लिख लो 3200 रुपए, उसमें आई जोड़ना है, ये रहा 384 रुपीज। चलो 485 और 3, ये कितना आ गया, 3584 रुपीज अमाउंट आ गया आपके पास। यही आपका आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन, सिर्फ कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं, कैलकुलेशंस बेस्ड होते हैं। फॉर्मूला अगर याद है तो बस आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ रुपीज 2500, प्रिंसिपल आपको क्या दे रखा है, 2500 दे रखा है। अर्न्स 215 इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपको ऑलरेडी गिवन है कितना, 250 ओवर 2 years। टाइम आपको दे रखा है कितना, 2 years का। व्हाट इज द एनुअल इंटरेस्ट रेट, रेट पूछ रहा है आपसे कि बताओ क्या रेट जो है वो मतलब कितने रेट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। तो एस आई इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। तो एस आई क्या है बताओ, 250 रुपीज एस आई है, इंटू 100। नीचे प्रिंसिपल क्या दे रखा है, 2500, इंटू टाइम क्या दे रखा है, 2। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गई, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गई। क्या बच रहा है, अब देखो बच रहा है हमारे पास, इधर बच रहा है 250 इंटू 1, और नीचे बच रहा है 25 इंटू 2। तो 25 से इसको आप काटोगे तो ये जाएगा 10 बार। अब क्या बच रहा है, 10/2। 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये 5%। कितना आ जाएगा रेट, रेट आ जाएगा 5% इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ आज के सारे क्वेश्चंस हमारे खत्म होते हैं। 15 क्वेश्चंस लेके आई थी मैं, जिसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स लेने की कोशिश की अपनी तरफ से, जितने भी टाइप बन सकते हैं और जितने भी टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो सारे टाइप्स मैंने लेने की कोशिश की। ठीक है, इसी के साथ आज हमारा प्रॉफिट सॉरी सिंपल इंटरेस्ट का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस तो मैंने पहले ही पढ़ा दिया था आपको। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आज कंप्लीट होता है। इसी के साथ अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, आपको कुछ नहीं करना, आप सीख चुके हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है, जहां से भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं वहां से सिर्फ प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो भी आप यहाँ पढ़ते हैं उन सबका पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाता है, उन सबका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। कहाँ मिल जाता है बेटा, उन सबका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो कहाँ गिवन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। कहाँ गिवन है, वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, इस वीडियो के नीचे जब आप खोलोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। वहां से आपको चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करके जितने भी पीडीएफ है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। हम जो भी पढ़ाते हैं यहाँ पे पीडीएफ, वो भी मेरा हैंड रिटन, मतलब जो मैंने यहाँ लिखा है वो एज इट इज आपको मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वहां पे आपको सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन मिलेंगे, नहीं, सॉल्यूशन भी मिलेगा साथ के साथ। जैसा मैं यहाँ लिख रही हूँ वैसा का वैसा आपको डिट्टो वहां मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, और क्या बताऊं, एक नया हम लोग लेके आ रहे हैं। जैसे ये आपका कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देती हूँ। एनसीईआरटी कोर्स लेके आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है क्लास 6 के लिए, क्लास 7 के लिए और क्लास 8 के लिए, वो है आपकी चालू हो जाएगी इन दोनों कोर्स के कंप्लीट होने के बाद। नेक्स्ट 1 मंथ में ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपकी एनसीईआरटी जो है वो चालू हो जाएंगी, ठीक है।
तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रहा है पढ़ाया हुआ, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा यूजफुल है आप लोगों के लिए तो सबके साथ शेयर भी करिए, अपने नेबर्स में, अपने स्कूल में, अपने कोचिंग में, अपने दोस्तों को, सबको बताइए, अपने फैमिली मेंबर्स में कोई तैयारी कर रहा है, कोई इस क्लास का बच्चा है तो उसको बताइए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा चैनल को क्या कर लीजिए, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिलते रहे। बेल आइकन आपको प्रेस कर लेना है साथ के साथ में, ताकि जो भी मैं वीडियो डालू उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।